राधे राधे गुरु जी। जी आपकी श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं नेपाल से आया हूँ, जनकपुर धाम से। आपसे बहुत दिन से चाहना था कि आपसे मिलूं, और मेरी माता जी के सबसे ज़्यादा आपसे मिलने की चाहना था। आप एक बार जब काठमांडू आने वाले थे ना, कोरोना टाइम में, उसी टाइम माँ आपसे मिलने की बहुत चाहना था। वो हम लोग काठमांडू में खास रहते हैं, मैं काठमांडू में ही रहता हूँ। आप एक दिन के लिए भी आए थे काठमांडू। हाँ तो मैं वहाँ आ नहीं पाया, किसी काम से मैं इधर ही रह गया। मुझे लास्ट टाइम ही मालूम चला कि आप वहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम में आ नहीं पाया। उसके लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, फिर आएंगे आप। लेकिन माँ से आप कुछ बात कर दीजिए। कराओ कराओ कराओ। उन्हीं की कृपा से आज आपके श्री चरण में मैं भी लगी हूँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया बताओ। आपके श्री चरण में कोटि कोटि नमन बंदन। खुश रहिए। मैं जी हाँ अच्छा ठीक है। तुलसी जी को रोज उतारना चाहिए कि नहीं, ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए? चढ़ाने के बाद पुरानी तुलसी उतार के नई तुलसी चढ़ा दो। रोज उतार सकती हूँ? हाँ रोज उतारेंगे तब तो रोज चढ़ेगी तुलसी। जी हाँ। और एकादशी के दिन जल चढ़ाना चाहिए तुलसी जी के भी? चढ़ाना चाहिए। ठीक है। गुरु जी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। गुरु जी मैं दीक्षा नहीं लिया, मैं लेकिन हर चीज़ माँ के बताने से मैं हर चीज़ करता हूँ, पूजा पाठ नाम जप भी करता हूँ मैं। बट मैं अभी कहीं बाहर जाने के लिए प्रोसेस किया हूँ, फॉरेन कंट्री के लिए। अब उसी लिए मैं अभी दीक्षा नहीं लिया कि वहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं। अब इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन आप कीजिए। कर पाएंगे, आप मेहनत करिए तो सफल सब जगह होंगे। नहीं, मैं दीक्षा अभी लूँ या ना लूँ? अभी ले सकते हैं दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। आपको कोटि कोटि नमन, चरणों में प्रणाम। आज 2 साल बाद हम जर्मनी से आए हैं, तो हम वहाँ यही सोचते थे कि भगवान प्रभु के साक्षात दर्शन कैसे होंगे। हमारे प्रभु आपको हर रोज़ प्रश्नोत्तरी में, कथाओं में कोई कथा आपकी मिस नहीं करते। हमारी धर्मपत्नी भी इसी तरह, हमारा लड़का भारत हमेशा। जर्मनी में आप क्या करते हैं? आप जर्मनी से आए हैं, क्या करते हैं जर्मनी में आप? बच्चे तो काम करते हैं, तो पहले मैं भी काम करता था। तो आजकल उम्र के लिहाज से जो पेंशन हो जाती है, तो हम वहीं अपनी पेंशन लेते हैं। जो 60-70 उस ऊपर, 60 से बाद वहाँ काम नहीं मिलता। अगर काम मिल भी जाए वो अपने उसका नहीं होता है। 65 के बाद घर में लेटर आ जाता है कि अब आप अपना आराम करो। फिर क्या करते हैं बूढ़े लोग वहाँ? बूढ़े लोग तो या तो मतलब अपने घरों में ही, या अपने कोई प्राइवेट बच्चों की दुकान होती है उधर चले जाते हैं। और हमारे लड़के काम करते हैं, तीनों लड़के काम करते हैं। छोटा छोटा लड़का तो आपका दीवाना है, कोई कथा उससे मिस नहीं होती। अभी भी अपनी मम्मी से बात की कि मैं लाइव आपको देख रहा हूँ, महाराज जी के सामने आप बैठे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी डैडी वहाँ गए हैं, पापा गए हैं, तो चलो दर्शन हो गए महाराज जी के। और हमें बड़ी खुशी हुई आज माताओं का दर्शन, लंगर प्रसादी सब देखकर हम बड़े खुश हुए, और हमें बड़ा अच्छा लगा आपको समक्ष देख के। जर्मनी के लोग कैसे हैं? वहाँ के जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं? वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जर्मनी के, अपने जर्मन, बाहर के नहीं। अब तो बहुत बड़ी पब्लिक बाहर से आ गई है, यानी कि इस्लामी मुल्कों से बहुत सारी पब्लिक आ गई है, अफगानिस्तान, ईरान। तो वहाँ पे खाना पीना क्या खाते हैं जर्मनी के लोग? क्या खाते? हम लोग या नहीं, जर्मन के लोग, वहाँ लोकल जो वहाँ के लोग हैं जर्मन, वो खाना पीना तो उनका मांस मदरा है, और तो कुछ नहीं है। वेजिटेरियन भी है, बहुत लोग वेजिटेरियन भी हैं। जर्मनी के लोग जो हैं बहुत वेजिटेरियन। तो वहाँ क्या है, चर्च है कि चर्च जाते होंगे उन लोग? हाँ, चर्च अपना संडे के संडे जाते हैं, चर्च जाते हैं। वो अपने धर्म में पक्के हैं, और वो एक हिसाब से बड़े अच्छे हैं, सच बोलते हैं, झूठ का काम नहीं करते कभी भी। जो जैनमन मतलब ये जर्मनी लोग हैं बहुत अच्छे।
और उनका प्यार भी हम लोगों के साथ है। लेकिन आजकल हर मुल्क तो उन का- लोगों से मिलना जुलना आप लोगों का होता है? हाँ हाँ, वो दोस्ती रखते हैं? दोस्ती भी रखते हैं, इतनी दोस्ती रखते हैं कि आप बात करने बैठो ना, आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं हो कि तुम मेरे पास 2 बातें करो। मेरा अपना एक वहाँ neighbor- पे लड़की 18 साल की होती है तो उन लोग अपनी लड़की को आज़ाद कर देते हैं, ऐसा हाँ, कल्चर हाँ, है वहाँ? हाँ, वैसे सभी नहीं है, अच्छा, सब नहीं? सब नहीं है। हिंदुओं में भी और जर्मन में भी सभी ऐसे नहीं है, अपने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। नहीं, जर्मन वहाँ के लोग माँ बाप की सेवा करते हैं? हाँ, करते हैं। ये 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है, माँ बाप की सेवा भी करते हैं। घर में बिठा तो बूढ़ों की तो बहुत सेवा करते हैं, माँ बूढ़ी हो जाए बाप बूढ़ा हो जाए उनकी बहुत सेवा करते हैं लड़कियाँ। अगर वो अलग हो जाती हैं, अलग रहती हैं, तो फिर वो माँ तो रिवाज है। बच्चा 18 का हो गया, लड़की 18 की होगी, वो अपना अपना चुन लेते हैं, चले जाते हैं। अगर जब तक ये उनके माँ बाप तंदुरुस्त होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो वो अपना गुजारा कर लें। जब ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है तो वहाँ पर हाइम बने हुए हैं बूढ़ों के लिए। सरकार करती है पर बूढ़ों की सरकार सेवा करती है। मतलब फिर बच्चे सेवा नहीं करते बूढ़ों की? तो बच्चे भी जाते हैं, खबर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। खबर लेते हैं, मतलब जैसे भारत के बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हैं, हाँ। ऐसे वहाँ के बच्चे नहीं होते? तो वो माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तकलीफ़ में ना हो, वो वहाँ उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, उनको अच्छा सब कुछ मिलता है। जी हाँ, जैसे हम यहाँ माताओं की आप इतनी सेवा करती हैं, सब कुछ मिलता है। हाँ, A to Z आप यहाँ पर माता ने बोला आप सब कुछ देखते हैं, लोग देखते हैं, इतना खुश होते हैं। आप जितनी सेवा करते हैं, कोई आज तक हमने किसी को नहीं देखा किसने सेवा की हो माताओं की। वहाँ पर हैं, वृद्ध आश्रम भी वहाँ पर है। जब बहुत वो हो जाते हैं तो फिर वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, उनका मरण भी वही लोग करते हैं। तो लोग अच्छे हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं और उनमें उत्साह क्रोध नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरा लड़का कह रहा था राधे राधे बोलना, और आज को मैं लाइव देख रहा हूँ। बिल्कुल। राधे राधे आपके पूरे परिवार को, सब हाँ, बच्चों को, सारे परिवार को आशीर्वाद भी दो, राधे राधे। और हमें बड़ा अच्छा लगा। कल हम होंगे, परसों जा रहे हैं हम। ठीक है, आएंगे, हम भी आएंगे जल्दी से। आइए, क्यों नहीं, हाँ ज़रूर आइए। हाँ, आपको सभी इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। जर्मनी में? हाँ हाँ, जब आपके लाइव 2 साल पहले हम यहाँ से गए, 2 साल पहले हम आए थे 22 में। तो हमने जब बोला कि महाराज जी के दर्शन हुए, महाराज जी ने बड़ा हमारा आदर किया, कहते अच्छा, तो हमारी फ़ोटोएँ आपके साथ थी, बहुत उनको अच्छा लगा। ये तो आपके तो बहुत करीब है महाराज जी। मैंने कहा क्यों नहीं, हम महाराज जी के सामने। तो वो लोग भी आपके बड़े श्रद्धालु हैं आप। बिल्कुल आएंगे। सब भक्तों से बोलिएगा कि जर्मनी के भक्तों से आएंगे। हाँ, तो वहाँ तुलसी की बात कर रही थी हमारी बहन, तो हमने भी कितनी बार तुलसी घर में लगाई है। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते रह के वो सूख जाती थी। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि क्या सूखी जो होती है सुखा के तुलसी, वो भगवान को? हाँ, सूखी भी चढ़ती है। हाँ, वे को लकड़ी का बूरा हो, तुलसी के पत्तों का बूरा हो, वो भी चढ़ता है। चढ़ता है ना। जहाँ तुलसी अवेलेबल नहीं है वहाँ इसी तरह है। कई जगह तो इतनी अच्छी तुलसी हमारे मंदिर में है, इतने इतने गमले भरे हुए हैं मंदिर में, हमारे घर में नहीं होती, कईयों के घर में नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा पूछा कि अगर वो सूखी, तो वहाँ मौसम ठंडा है ना? इतना ठंडा भी नहीं है। अगर लोग रखते हैं तो वो अपना कमरों में रखते हैं, बाहर नहीं रखते। इन दिनों में तो ठंड है, लेकिन तुलसी को अधिक सर्दी से बचाना होता है और हमेशा उसे धूप मिलनी चाहिए। धूप मिलनी यदि धूप आप उसे दे रहे हैं और सर्दी से बचा रहे हैं तो तुलसी बच जाएगी। बच जाएगी। तो रात को आप अंदर रख लिया करिए हाँ। और दिन को उसे धूप दिखाया करिए, ठीक। तो फिर तुलसी रही आएगी। हाँ ठीक। पिछले साल आप लंदन गए थे ना? हाँ हाँ, वहाँ आपके बोर्ड लगा हुआ था वो मंदिर में, क्या कहते हैं वो, जी जी जी, जो सफ़ेद टेम्पल है हिंदुओं का। हाँ हाँ, तो लेकिन मैंने अंदर पूछा, कहते हैं महाराज जी कथा करके चले गए हैं। मैंने कहा आप जल्दी से चले गए, बाद में पता चला हमारे को। अब आएंगे, हम आपके पास ही आएंगे। हाँ, शुक्रिया आपका कि आप आओ, बहुत आपका सभी अर्थ है। आप आइए, खुश रहिए, खुश। चलो, कोटि कोटि नमन, आपका बहुत स्वागत है, कभी भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैं राधा कृष्ण की मूर्ति बांके बिहारी से ले गई थी, 2 बार आई तो 2 बार मूर्ति मैं लेके गई थी। तो क्या दोनों मूर्ति का पूजा कर सकती हूँ?
हाँ कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारे राम जी का भी फोटो है, बजरंगबली का भी है, तो पूजा कर सकती हूँ सबकी। बिल्कुल। राधा जी का पूजा करने में क्या क्या लगते हैं? भगवान कृष्ण की जैसे पूजा होती है राधा रानी की भी होती है। अच्छा जी। गुरुजी मेरे शरीर में कंपन बहुत होती है, थर 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 शरीर पूरे डॉक्टर को दिन। दिखाओ। डॉक्टर से दवाई खाती हूँ लेकिन आराम नहीं पड़ता है। पड़ेगा, योग किया करो योग। तो टाइम नहीं मिलता गुरुजी, काम करती हूँ मैं सुबह। क्या काम करती हैं? इंडिकेटर बनाती हूँ। इंडिकेटर? हाँ, मोटरसाइकिल में जो लगती है। अच्छा, वो इंडिकेटर आप बनाती हो? हाँ, हम लोग बनाते हैं वहाँ पर, उसका कटिंग भी करते हैं। अच्छा, तो उसकी हम लोग फैक्ट्री है आपके यहाँ? तो दूर भी जाना पड़ता है हम लोग को। 8 बजे घर से निकल जाती हूँ गुरुजी, फिर 9:30 बजे आती हूँ घर। तो शाम को जैसे कि राधा कृष्ण की संध्या पूजा नहीं कर पाती हूँ कि रात कोई में। बात नहीं, अपना काम करते हो, काम करते ही भगवान का स्मरण करते रहा सुबह करो। में तो पूजा भी करती हूँ, 2 पन्ना रामायण भी पढ़ती हूँ, रामचंद्र ठीक जी है, का भी ठीक पढ़ती है। हूँ, कृष्ण जी का भी सही पढ़ती है, हूँ। सही है, पढ़ते रहो। हाँ, और पूजा पाठ में जैसे कि पूजा करती हूँ गुरुजी, तो मेरे आँख से पूरे झरझर आंसू गिरने लगती है हमारी। तो अच्छा है, कहते सब भगवान कोई के कि लिए आंसू ये गिरना इतना बहुत अच्छा है। इमोशनल नहीं होना चाहिए डेली डेली। ये अच्छा है, आंसू गिरनी चाहिए भगवान की भक्ति में। एकादशी तो दोनों करती हूँ, पहले एक करती थी एकादशी, अब दोनों एकादशी करती ठीक हूँ। है, ठीक है। और बात कराओ बहन से। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मैं ना साध्वी बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? साध्वी बनना चाहती हूँ। साध्वी बनना चाहती हूँ जी। कि 7वीं में पढ़ना चाहती हूँ? गुरुजी मैं पहले तो पंजाब में रहती थी। हाँ। वहाँ मुझे राधा रानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं जब नेपाल में आई, मेरी बड़ी मम्मी उन्होंने मुझे राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सिखाया। और उनके मोबाइल में आपके, प्रेमानंद जी के, जगत गुरु जी के भजन प्रवचन चलते रहते हैं। और मुझे इतनी इच्छा हुई ना कि मैं साध्वी बनूँ और मुझे राधा रानी के साथ अभी लगन पढ़ती लगानी हो है। आप? जी। कौन सी कक्षा? 8। 8वीं? जी। तो साध्वी बनना है तो क्या पाओगी? साध्वी बन के क्या पाना चाहती हो? मैं राधा रानी के साथ लगन लगाना चाहती हूँ अपनी। तो लगन तो आप अभी भी लगा सकती हो और विवाह के बाद भी लगा सकती हो। मुझे विवाह नहीं करना। कितने साल की हो? अब 15 की हो जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो विवाह का बिल्कुल ध्यान अभी तो आप साध्वी ही हो। जी। अभी तो आप साध्वी ही हो, और प्रेम से साध्वी बन के खूब अभी राधा रानी से मन लगा, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है? ठीक है। हाँ, अभी तो आप साध्वी ऑलरेडी हैं। और कैसी साध्वी बनना है? मुझे वृंदावन में ही वास चाहिए, मुझे नहीं जाना घर। मैं स्कूल में भी मैं पढ़ती तो थी पर स्कूल नहीं जाती थी, जिद करती थी, रोती थी, मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, पढ़ाई तो करनी चाहिए। राधा रानी उनसे बहुत खुश होती हैं जो बच्चे पढ़ लिख कर के योग्य बन के खूब पैसा कमाते हैं और खूब दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं। जब आप सेवा करोगी ना तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। आप वृंदावन में रहोगी तो राधा रानी तो खुश हैं, लेकिन आपके आसपास कोई दीन दुखी भूखा प्यासा है और आप उसकी हेल्प करेंगी ना तो राधा रानी और प्रसन्न होंगी। जी। पता है आपको, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमसे और प्रसन्न होते हैं। ठीक है? तो आप सबकी मदद करोगी ना? करूँगी। तो खूब पैसा कमाओगी ना? कमाऊँगी। खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ लिख जाओ, और पढ़ लिख के समाज की सेवा करना यही साध्वी है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं अभी सिर्फ 16 वर्ष की हूँ और मैं अभी सिर्फ बाल्यकाल की अवस्था में हूँ, पर मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, तो क्या मैं आपसे गुरु दीक्षा ले सकती हूँ अभी? हाँ हाँ, ले सकते हैं। ले सकती हूँ? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? अच्छा गुरुजी राधे राधे। जी। কোটি কোটি প্রণাম। আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছি, তমলুক থেকে। আমি খুব পাপী, খুব কষ্ট। বলো। মানে এই দ্বিতীয় করোনাটাতে 3 জন আমার পরপর মারা গেল, শ্বশুর শাশুড়ি আর স্বামী করোনাতে মারা গেল। 9 জুন স্বামী মারা যায়।
আমি খুব পাপি, খুব কষ্ট হয়, আমার মনের কষ্ট হয় প্রচুর। এক বেটা এক বেটি, বেটি শাদি দিয়েগা, বেটা আছে, বেটা শাদি করে না, ওকে আশীর্বাদ করুন। আমার মনের খুব কষ্ট, আমার রাতে খুব টেনশন হয়, আমার ঘুম হচ্ছে না, তাই জন্য মাথা খুব ব্যথা। আর কত সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, ব্লাড এক্সামিন করা হয়েছে, কত রক্ত পরীক্ষা হয়েছে, কোনো রোগ ধরতে পারেনি আর কি। বেটি শাদি করে না, বেটিকে একটু আশীর্বাদ तो করুন। बेटा आया है? না, আমি একা আসছি পূর্ব মেদিনীপুর। বেটা নেই আয়া? বেটা আছে, 24 বছর বয়স, বাড়িতে আছে আর কি। হ্যাঁ, একা। বেটিকে শাদি করে বেটা চলে গেছে। ठीक है, বেটি একটা আর বেটা একটা। ठीक है, खुश रहिए। আর এই আমার শরীরে আমার প্রচুর মানে টেনশন আর কি, ঘুম হচ্ছে না। ठीक है, भगवान सब अच्छा करेंगे, गुरुजी कोटि हो कोटि जाएगा प्रणाम। माथा ठीक। जी आपके चरणों में नमन प्रणाम। जी, मैं हरियाणा से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट विलेज धारनिया से हूँ और मेरी वाइफ को प्रेत आत्मा ने जकड़ा हुआ था और हमें किसी ने वाइफ को कि पत्नी को? हाँ जी, पत्नी को। और हमें किसी ने बताया चर्च में लेके जाओ, हम चर्च में लेके गए, वहाँ कुछ ठीक हुई और अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं तो उसके ये सिर हिलाने लग जाती है और ठीक हो नहीं पाई। फिर ये मेरी बुआ जी यहाँ आते हैं, इन्होंने कहा और हम आपकी कथा भी देखते हैं टीवी पे। फिर यहाँ आए, अब हमें 2 दिन हो गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या हो गया आपको? गुरुजी 18 साल से मेरे जापे में लड़की हुई थी, दिक्कत चल रही 18 साल से। तो मेरे नाड़ों में भी दर्द है, घुटनों में दर्द है और पता नहीं क्या हो जाता, बेचैनी रहती है। और ये भूत प्रेत क्या है? पता नहीं है जी। भूत प्रेत आते हैं आपके पास? हाँ जी। कौन वाला? पता नहीं जी। तो कुछ नाम वाम नहीं बताता वो? नाम तो बताते हैं जी। कौन, क्या नाम है? जो हमारे गांव में है ना जी, मेरे ससुराल में है ना, हाँ, जब आती है तो बोलती है संतरो। और एक मेरे मायके से भी बोलती है। लड़की आती है मतलब स्त्रियां हैं? स्त्रियां हैं जी। चुड़ैल है मतलब? हाँ। और 18 साल से मेरा पीछा कर रखा उन्होंने और मैं चर्च भी गई हूँ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी भी चर्च जाती हूँ तो ऐसा हाल हो जाता है। तो चर्च क्यों जाती हो? मंदिर जाओ। मंदिर गई थी जी। फिर जगह जगह तागा भी बनवाया था, फिर भी कोई सहारा नहीं है। और डॉक्टरों की दवाई लेती हूँ तो कोई सहारा नहीं है। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। हाँ जी। किसका पाठ करोगी? नारायण का। नारायण कवच का एक छोटी सी पुस्तक होती है। हाँ जी। और उसका पाठ किया करो। ठीक है जी। ठीक है? ठीक है जी। तो आप उसमें संस्कृत पढ़ लो तो पढ़ लो, वरना हिंदी पढ़ लो। चक्रम युगांता नल दिग्मनय में भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम, ऐसे श्लोक हैं, नहीं पढ़ पाओ तो हिंदी पढ़ लो। पर आप नारायण कवच अपने बटुए में रखो, अपने पास रखो। ठीक है जी। ठीक है? हमेशा जहाँ भी रहो अपने नारायण कवच को अपने पास रखो और श्रीमन नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या जी। कहोगी? श्री राम नारायण, श्रीमन नारायण, नाम श्री बोलो, श्री मन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। नमः नहीं, नमः। अब हमेशा श्रीमन नारायण जपना और नारायण कवच अपने पास रखना हमेशा, फिर आपको कोई प्रेत बाधा परेशान नहीं करेगी। और आप पति परमेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया करो
और तुम ठीक भी है नारद जी। कवच पढ़ा करो। आपके आशीर्वाद से मैं चंगी हो जाऊं, ठीक हो चंगी तो जाऊं, हो ही और चंगी हो जाओगी। ठीक हो जाऊं।